किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अपने कर्तव्य और प्रयास इंसान को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हो तो ये संसार आपसे परिचित हो जाएगा, और अगर आप असफल हो जाओगे तो इस संसार से आप भी परिचित हो ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो आपको बताएगी कि संसार के अनेकों लोगों के बीच अपनी पहचान यदि आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा काम करें, या उन लोगों के विचारों से जो आपको हमेशा रोकते हैं, जो आपके खिलाफ काम करते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ऐसे लोगों से कैसे अपने मन के विचारों को दूर रखें। क्योंकि ये हमारा मन ही है जो ढूंढ ढूंढ के दुख लाता है, परेशानियां लाता है। मन का स्वभाव है दुख की ओर देखना, मन का स्वभाव है किसी की बुरी बात के बारे में सोचना। मन कभी भी अच्छी चीजों की ओर नहीं ले जाता, और इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोगों की कही हुई बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो बिल्कुल उस मेढक की तरह हो जाते हैं जो बिल्कुल बहरा था, और जब मेढक को बाहर निकलने की प्रतियोगिता होती है तो सिर्फ एक ही मेढक बाहर आता है जो कि बहरा था, क्योंकि उसने अपने साथियों की बात नहीं सुनी जो ये कह रहे थे कि इस कुएं से निकलना असंभव है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में उन 1% लोगों में आए जो सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं, तो सबसे पहले लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीख लीजिए। इस संसार में वही व्यक्ति प्रसिद्ध है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल है, वही व्यक्ति सफलता के ऊंचे पायदान पे है जिसने अपनी मन की आवाज सुनी है। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किसी शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। देश विदेश से लोग उसकी चित्र प्रदर्शनी देखने हजारों की संख्या में आया करते थे। उसकी काम की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। अब एक बार उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सिर्फ उसके मुंह पे उसकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे उसके काम की कमी निकालते हैं। ये सोचकर उसने अपनी बनाई एक मशहूर पेंटिंग सुबह सुबह शहर के एक व्यस्त चौराहे पर लगा दी और नीचे लिख दिया, जिसे भी इस पेंटिंग में कहीं कोई कमी नजर आए वह उस जगह एक निशान लगा दे। हैरानी की बात है, शाम को जब वो पेंटिंग देखने चौराहे पे गया तो आंखें फटी की फटी रह गई। पेंटिंग पे सैकड़ों नहीं हजारों निशान थे। यह सोचकर वो बड़ा निराश हो गया। चुपचाप पेंटिंग उठाकर अपने घर चला गया। अब इस घटना का उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा। उसने तो चित्रकारी करना छोड़ दिया, लोगों से मिलने जुलने से भी कतराने लगा। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसकी निराशा का कारण पूछा, तब उसने उदास मन से उस दिन की घटना सुना डाली। तब मित्र बोला, एक काम करते हैं, हम एक बार तुम्हारी बनाई कोई एक और दूसरी पेंटिंग उसी चौराहे पे रखते हैं। और अगली सुबह उन्होंने चौराहे पर एक नई पेंटिंग लगा दी। लेकिन पेंटिंग लगाने के बाद उसके नीचे वो लाइन लिखने के बजाय उसके मित्र ने कहा कि तुम्हें ये लाइन लिखनी है कि जिसे भी इस पेंटिंग में कहीं कोई कमी नजर आए वो उस जगह पे निशान तो लगा दे, लेकिन उससे सिर्फ निशान नहीं लगाना है, उसको जहां पर कमी दिखाई दे उस जगह के हिस्से को उसे सही करके दिखाना है। अब शाम को जब दोनों दोस्त उस पेंटिंग को देखने गए तो देखा कि पेंटिंग जैसे सुबह थी वैसे ही बिल्कुल शाम में थी। अब दोस्त चित्रकार को देखकर मुस्कुराया और बोला, कुछ समझे? कोई भी मूर्ख गलती निकाल सकता है, ये संसार है। कोई आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकता, क्योंकि हमें हमेशा आंखें जो मिली है ना, अपनी ओर देखने के लिए मिली ही नहीं है। हमारी आंखें हमेशा दूसरे की ओर देखती हैं, और इसलिए अध्यात्म में भी कहा गया है कि अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर झांको, और यही सब कोई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद की गलतियों को नहीं देखेंगे, खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, हमें हमेशा दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां ही दिखाई देंगी। और यही बात उस चित्रकार के साथ हुआ।
उसने अपने दोस्त से कहा कि कुछ समझे, इस संसार में कोई भी मूर्ख किसी की भी गलती निकाल सकता है और इस संसार में ज्यादातर लोग मूर्ख ही हैं, लेकिन गलतियां सुधारने वाले लोग बहुत ही कम हैं, या कह दो ना के बराबर हैं, क्योंकि उसके लिए उतनी ही शिद्दत, उतना ही कार्यकुशलता उनमें होनी चाहिए। और जो लोग अपने कार्य में लगे होते हैं वो दूसरों की गलतियां देखते ही नहीं हैं। तो ऐसे बेकार के लोगों की राय लेने का कोई फायदा नहीं, जो सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए उनके पास ना तो समय है और ना उतना ज्ञान है। अब चित्रकार अपने दोस्त की बात समझ गया और दोबारा मनपसंद काम करने के लिए वो अपनी पेंटिंग बनाने लगा। तो ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है कि हर किसी से सलाह ना ले, अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह ले और कोशिश करें अपने मन की आवाज सुने, अपने फील्ड में सबसे बेस्ट तरीके से वर्क करें और अपने फील्ड के एक्सपर्ट से ही सलाह व फीडबैक लें। हमें हर इंसान से यदि हम सलाह लेंगे ना तो जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर इंसान हमें हमारे अंदर ही कमी बताएगा। हमें वो इंसान बनने से बचना चाहिए जो सिर्फ गलतियां निकालना चाहता है। हमें वो इंसान बनना है जो औरों की गलतियों को सुधार कर उसके जीवन को सकारात्मक बना सके। और ऐसे ही लोगों की संगति आपको आगे बढ़ा सकती है, वरना अपने काम में डूब कर काम करो और लोगों की बेवजह की सलाह लेने के बजाय अपने आप को बेस्ट बनाने पे काम करो। निश्चित रूप से आप अपना बेस्ट वर्जन बनकर इस संसार में उभर कर निकलेंगे।